फरवरी का महीना, एक खास दिन जब हम सब पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ में। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे, खासकर मांगी पूर्णिमा का दिन, जो एक बेहद शुभ और खास मुहूर्त था। और इस दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करना ये एक अद्भुत अनुभव था। हम सब काफी एक्साइटेड थे और सोच रहे थे कि ये यात्रा हमारी जिंदगी का सबसे खास पल बन सकती है। हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से ऑटो लेकर दारागंज पहुंचे। दारागंज से हम सभी ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में भक्तों का हुजूम था, सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे और हम सब भी उनके साथ मिलकर चलते जा रहे थे। करीब कुछ समय तक पैदल चलने के बाद हम त्रिवेणी संगम तक पहुंचे। नदी के किनारे जाने के लिए हर कदम में जैसे कोई खास आकर्षण था और हर जगह से लोग आ रहे थे। दक्षिण भारत, बंगाल, गुजरात, हर जगह से। ये एहसास ही कुछ और था, एक तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का एहसास। संगम के घाट पर पहुंचने के बाद हमने अपने कपड़े बदले और फिर गंगा, जमुना और सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही हम जल में उतरे, वो शांति और आस्था का जो अनुभव हुआ, उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। ये सिर्फ एक स्नान नहीं था, बल्कि हमारी आत्मा को शांति और शुद्धता का एहसास दिलाने वाला पल था। इस पवित्र जल में स्नान करना सचमुच अमृत से भी अधिक था। हमारी ये यात्रा एक जीवन भर की याद बन गई, क्योंकि महाकुंभ का ये स्नान हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस अनुभव को हम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। अगले दिन की शुरुआत हमने नाग वासुकी भगवान के मंदिर से की। ये मंदिर बहुत ही खास था, जो नागदेव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए थोड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु वहां थे। लेकिन जैसे ही हमने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, वहां का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। ये मंदिर सचमुच अद्भुत था और नागदेव की उपस्थिति यहाँ को महसूस किया जा सकता था। दर्शन के बाद हम पीपा पुल की ओर बढ़े। नदी के बीच में खड़ा होकर वो दृश्य वाकई मन को शांति देने वाला था। अब हम पहुंचे पीपा पुल पर। ये पुल नदी के बीचों बीच था और यहाँ से दृश्य बहुत ही अद्भुत था। हम नदी के ऊपर से गुजरते हुए इस तैरते हुए पुल का अनुभव ले रहे थे, जो मुझे तो पहली बार देखने को मिला। ये कैप्सूल ब्रिज जैसे पुल से हम दूसरी तरफ पहुंचे और यहाँ से कुंभ मेला का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। ये पुल सचमुच एक नई तकनीक का नमूना था और उसे पार करने का अनुभव बहुत रोमांचक था।
अब हम पहुंचे कुंभ मेला के दूसरी ओर, जहां गंगा के किनारे कुछ समय बिताने का सोचा। ठंडी हवा, बहता हुआ पानी और दूर दूर तक फैली हुई प्राकृतिक सुंदरता, ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। हम नदी के किनारे बैठकर कुछ वक्त बिताए, जहां हमने कुछ खास पल एक दूसरे के साथ बिताए। महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। गंगा किनारे बैठकर वो पल सचमुच जादुई था। फिर हमने कुंभ मेला के आसपास के कुछ प्रमुख अखाड़ों को भी देखा। हर अखाड़े में अलग अलग साधु और भक्तों की भीड़ थी, जो अपनी भक्ति में पूरी तरह से खोए हुए थे। और फिर बाजार में घूमते हुए हमने वहां से कुछ पीतल के साजो सामान भी खरीदे, जो हमें हमेशा इस यात्रा की याद दिलाएंगे। ये पूरा दिन हमने कुंभ मेला में बिताया। हर पल एक नया अनुभव था और ये यात्रा सचमुच अद्भुत थी। कुंभ मेला की इस यात्रा के बाद हम सब वापस लौटे। पहले हमने एक शानदार लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन किया। खाना बहुत ही लाजवाब था और ये पूरा अनुभव इस यात्रा का एक बेहतरीन अंत था। कुछ समय होटल में आराम करने के बाद हम फिर स्टेशन लौट आए अपनी वापसी की ट्रेन के लिए। ये यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हमने महाकुंभ के इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया। यात्रा खत्म हुई, लेकिन इन यादों को हम हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। अगर आपको हमारा अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।